हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया SWP प्लान। जिसमें आप लोगों को जमा करना है एक बार में जैसे 10 लाख रुपए। तो आप लोगों को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे और टोटल लास्ट में मिलेगा आप लोगों को 3 करोड़ रुपए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें जिससे सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो आप लोग देख सकते हैं इसका नाम क्या है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है। जो ग्रोथ वाले प्लान होते हैं काफ़ी अच्छे प्लान होते हैं, और लार्ज कैप का है तो उसकी तो बात ही कुछ और। कि लार्ज कैप के प्लान काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का पैसा सब सेफ रहता है। इसमें जो है पैसा घटता नहीं है, भले ही कुछ ब्याज दर उसकी कम हो, कुछ कम मतलब स्पीड से बढ़े, लेकिन आप लोगों का पैसा इसमें बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले एक साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है, 42.78% का। और पिछले 3 साल में 24.3% का, पिछले 5 साल में 19.8% का, और ऑल टाइम में 17% का रिटर्न्स मिला हुआ है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो नए नए आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिलते रहेंगे। और बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर कोई न कोई जो न्यूज़ आती रहेगी आप लोगों को उस पर डाल देंगे, बताते रहेंगे, उस पर आप देख सकते हैं आप लोग फ्री में ही। तो आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का ये फंड है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक जो है इंडिया में 6ठी रैंक है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल पैसा कितना ये मैनेज करते हैं, 4,23,112 करोड़ रुपए। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ, 30 जून 1995 को इस कंपनी का निर्माण हुआ, जो कि काफ़ी पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना पैसा मतलब इन्वेस्ट करेंगे और कितना मिलेगा। इसका नाम क्या है, SWP प्लान, मतलब कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब हर महीने आप लोगों को इसमें पैसा विड्रॉल करना है, विड्रॉल कर सकते हैं और लास्ट में भी टोटल पैसा मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कितना पैसा यहाँ जमा, 10 लाख रुपए जैसे आप लोगों ने जमा किए। इसमें मोटा पैसा लगता है थोड़ा, एक बार में 10 लाख रुपए जमा किए तो हर महीने आप लोग विड्रॉल कर रहे हैं 10,000 रुपए। ब्याज दर कितनी यहाँ पर ली है, एवरेज ब्याज 17%। इससे तो नीचे मिलेगा ना, इससे ज़्यादा ही बढ़ के मिलेगा। उस हिसाब से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं 20 साल के लिए अगर पैसा ये डाल दिया तो 20 साल के लिए आप लोगों ने 10 लाख रुपए जमा कर दिया। हर महीने आप लोग 10,000 रुपये लेते हैं तो आप लोगों का कितना पैसा बनेगा, 24 लाख रुपए आप लोग ले लेंगे हर महीने 10,000 रुपये के हिसाब से। और टोटल फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी पैसे की, 63,20,290 रुपये। अब आगे देख सकते हैं कि समय के अनुसार जैसे यहाँ पर वहाँ पर 20 साल के लिए पैसा डाला था, यहाँ पे 10 साल का टाइम बढ़ा देते हैं, यानी कि 30 साल कर देते हैं। यानी कि टाइम बढ़ा देना है वहीं पे। और जैसे 20 साल जमा कर दिया, अब 30 साल तक चलते रहे। इसमें कोई ये नहीं होता पहले से बाउंडेशन सेट करना होता है 30 साल के लिए करना है या 50 साल के लिए। वो चलते रहने देना जब तक मतलब आप लोग मतलब अगली पीढ़ी तक ये ऐसा पैसा है कि आप लोगों को अगली पीढ़ी तक पैसा देता रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना पैसा पैसा आप लोगों को 10 लाख ही जमा होगा और आप लोग 10,000 रुपये हर महीने तक निकालेंगे 17% की ब्याज दर पर। 17% से ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो आप लोग 10 लाख रुपये तो जमा किया टोटल। आप लोग देख सकते हैं कि टोटल पैसा जो है 30 साल में आप लोगों को 10,000 के हिसाब से अगर निकालते रहेंगे तो कितना पैसा निकलेगा, 36 लाख रुपए तो आप लोग निकाल लेंगे। और टोटल फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी जाके, 2,74,89,935 रुपये आप लोगों को लास्ट में पैसा मिलेगा अगर 30 साल के बाद निकालते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आगे देख लेते हैं इसका मतलब चार्ज वगैरह क्या लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.82%। यानी कि अगर आप लोग जैसे 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को 1 लाख पर 82 रुपये का जो है एक्सपेंस रेशियो, जो कंपनी का मेंटेनेंस चार्ज होता है, आप लोगों को पैसा जो मेंटेन करेंगे उसका चार्ज लगेगा 1 लाख रुपए पे, जो एक साल में पड़ता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। एग्जिट लोड देख लेते हैं कितना एग्जिट लोड है, 1% का एग्जिट लोड है। वो भी अगर पैसा आपने डाला और 7 दिन के अंदर ही निकाल लिया तो आप लोगों को निकासी चार्ज लगेगा 1%। अगर उसके बाद में निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और स्टाम्प ड्यूटी 0.005% जो हर किसी में लगती है। आप देख सकते हैं कि टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लीजिए। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पैसा जमा कर दिया 10 लाख रुपए यानी कि जमा कर दिया, तो आप चाहते हैं कि एक साल में ही हम पैसा सारा निकाल लें। तो सारा पैसा अगर आप लोग निकालेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी, जैसे 10 लाख तो आप लोगों का मूलधन हो गया, 10 लाख का मूलधन हो गया और प्रॉफिट उस पर हो गया, मान लो एक 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। तो उस पर देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए पर जब प्रॉफिट हो गया तो उसमें जो टैक्स की छूट तो आप लोग जैसे अगर निकालते हैं पैसा तो 2 लाख पर जो है 15% का STCG टैक्स लगेगा।
STCG टैक्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स होता है, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि हमारा पैसा जो है जल्दी निकालें, थोड़ा टाइम वेस्ट करके निकालें, जिससे कि काफ़ी अच्छा मतलब आप लोगों को रिटर्न्स मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट टैक्स क्या है? LTCG टैक्स। LTCG टैक्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स। अगर 1 साल के बाद में पैसा निकालते हैं तो आप लोग उसमें जो है 10% का टैक्स देना होगा, जो भी प्रॉफिट। जैसे आप लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए तो ये मूलधन हो गया, इस पे टैक्स नहीं लगता है। और आगे जैसे मान लो 10 लाख पर 2 साल में आप लोगों का मान लो 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, मतलब 2.5 लाख रुपए आप लोगों का टैक्स मतलब प्रॉफिट हो गया। 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग जान सकते हो कि उस पर आप लोगों का 10% का टैक्स लगेगा, वो भी 1 लाख रुपए की छूट पे। जैसे 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस पर आप लोगों को 1.5 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा, अगर आप लोग ये पैसा सारा निकालते हैं तो 10% का आप लोग, क्योंकि 1 लाख पर जो है छूट रहती है, 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो 1 लाख के ऊपर वाला पैसा जितना होगा उस पर आप लोगों को 10% का टैक्स लगेगा, LTCG टैक्स, जो सरकार के खाते में जाता है। अब अगर लास्ट में निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इतना पैसा देंगे तो हमारा पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा? हमारा पैसा ये लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? जितना रिटर्न्स देते हैं बना के, तो हमारा पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। शेयर, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं उनको जानकारी अच्छी होती है शेयर मार्केट की, तो वो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। क्योंकि हम लोगों को जानकारी होती नहीं, ना ही इतना टाइम होता है, तो पैसा लॉस में जा सकता है। तो ये लोग पैसा लगाते हैं, मोटा पैसा लगाते हैं, काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए। तो देख सकते हैं कि फंड मतलब कहाँ कहाँ लगाएंगे? जैसे म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड वाले शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कौन कौन सी कंपनी में लगाएंगे? देख सकते हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। निम्न कंपनियां हैं, और अन्य भी कंपनियां में लगाएंगे, जो आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसकी NAV की रेट कितनी है? NAV क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक NAV के 1 यूनिट की प्राइस होती है। यहाँ पर जितना भी पैसा आप लोग जमा करेंगे, जैसे आप लोग 10 लाख रुपए आज मतलब जमा कर रहे हैं, इस समय जमा कर रहे हैं, तो 10 लाख को यानी कि 84.67 से भाग कर देंगे, तो उतने जो भी संख्या आएगी उतने NAV के आप लोग मालिक हो जाएंगे। तो आप लोग उसमें से कुछ NAV कभी भी बेच सकते हैं। तो जैसे इस समय जो कीमत है इसकी 84 रुपये है, वही 2 साल 5 साल के बाद इसकी 1,000 या 2,000 रुपये हो जाए, जैसे कि शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, उसी हिसाब से आप लोगों का पैसा बढ़ जाएगा। तो आप लोग जैसे उसमें विड्रॉल कर रहे थे तो पैसा आप लोग जैसे 17% की दर पर उतना, और आप लोगों ने देखा था कि पिछले 50% तक का रिटर्न्स मिला हुआ है, तो आप लोगों का पैसा काफ़ी ज़्यादा 3 करोड़ से ज़्यादा ही बढ़कर मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं रेटिंग कितनी इसकी 5 स्टार रेटिंग है। और मिनिमम SIP अगर करते हैं तो SIP 100 रुपये से कर सकते हैं। फंड साइज कितना है इनके पास? फंड साइज जो इन्वेस्ट किया गया इन्वेस्टर के द्वारा अभी तक 21,453 करोड़ रुपए, जो इन्वेस्टर्स जैसे हम लोगों के द्वारा इस पर लगाया गया है पैसा, कि उससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सुरक्षित कंपनी है, काफ़ी भरोसेमंद है, जिससे कि इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो अभी तक अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बेहतरीन प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर।